हेलो दोस्तों, वीकेंड किड स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँगा, जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। और कहानी के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब आप अपने प्यारे बच्चों से पूछना, और उनका जो भी जवाब हो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज की कहानी का नाम है ट्रेजर प्लैनेट भाग 2। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने आपको इस कहानी का पहला भाग सुनाया था, और जिन दोस्तों ने कहानी का पहला भाग अभी नहीं सुना उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहां से कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आगे की कहानी का दूसरा भाग। सारा हॉकिंस अपने बेटे जिम को डॉक्टर डेल्बर्ट के साथ ट्रेजर प्लैनेट के सफ़र पर जाने की अनुमति दे देती हैं। डॉक्टर डेल्बर्ट जिम से कहते हैं कि सबसे पहले हमें अंतरिक्ष के बंदरगाह स्पेस पोर्ट पर जाना होगा और किराए पर एक जहाजी नाव लेनी होगी। जिम और डॉक्टर डेल्बर्ट सारा हॉकिंस को अलविदा करते हैं और स्पेस पोर्ट की ओर निकल चलते हैं। जिम और डॉक्टर डेल्बर्ट स्पेस पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक जहाजी नाव बहुत पसंद आती है। इस जहाजी नाव का नाम था लिगेसी जहाज। जिम और डॉक्टर डेल्बर्ट लिगेसी जहाज के कप्तान से मिलने जाते हैं। इस जहाज की कप्तान का नाम था कैप्टन अमीलिया। वह एक साहसी और बुद्धिमान लड़की थी। कैप्टन अमीलिया जिम को अपने जहाज के मुख्य अधिकारी मिस्टर एरो से मिलवाती है और कहती हैं, मिस्टर एरो आपको बताएंगे कि सफ़र के दौरान आपको क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। कैप्टन अमीलिया जिम से पूछती हैं, आपको कहाँ जाना है। जिम कैप्टन अमीलिया को सौर गोले की पूरी कहानी बताता है और कहता है कि हमें ट्रेजर प्लैनेट पर जाना है। कैप्टन अमीलिया और मिस्टर एरो जिम की बातें सुनकर कुछ परेशान हो जाते हैं, पर थोड़ा सोचने के बाद कैप्टन अमीलिया जिम को हाँ कह देती हैं। कैप्टन अमीलिया जिम और डॉक्टर डेल्बर्ट को कहती हैं कि आप लोग मिस्टर एरो के साथ जाओ, वो आपको पूरा जहाज़ दिखा देंगे और आपका काम भी आपको समझा देंगे। मिस्टर एरो डॉक्टर डेल्बर्ट से कहते हैं, आप मेरे साथ चालक दल में रहेंगे और जिम को नाव के कामकाजी दल और सफाई दल के साथ रहना होगा। उनके साथ काम में मदद भी करनी होगी। जिम कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मिस्टर एरो जिम को नाव के निचले भाग में ले जाते हैं। नाव के निचले भाग में रसोई घर होता है। वहाँ बहुत अंधेरा था। जिम को बस एक आदमी की परछाई नजर आती है। मिस्टर एरो उस आदमी से कहते हैं, यह है तुम्हारा नया सहायक, इसका नाम है जिम। इसको इसके काम सिखाना और इसका ध्यान रखना अब ये तुम्हारा जिम्मा है। मिस्टर एरो जिम को रसोई घर में उस अजनबी आदमी के साथ छोड़कर चले जाते हैं। वो अजनबी आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आता है और जिम देखता है कि उस आदमी की एक आंख, एक हाथ और एक पाँव मशीन का बना हुआ था। वो एक साइबोर्ग था, आधा आदमी आधा मशीन। जिम उसे देखकर घबरा जाता है। उसे लुटेरे बिली बॉन्स की बात याद आती है, जिसने सौर गोला देते समय जिम को कहा था कि एक आदमी जो साइबोर्ग आधा आदमी आधा मशीन है, उससे हमेशा सावधान रहना। जिम उस आदमी से लड़खड़ाती जबान में पूछता है, सर आपका नाम क्या है। वो साइबोर्ग कहता है, मेरा नाम सिल्वरहुड है। सिल्वरहुड जिम को रसोई घर के पास के कमरे में ले जाता है। जिम देखता है वहाँ उस कमरे में बहुत सी छोटी जहाजी नाव भी थी। सिल्वरहुड जिम को बताता है कि किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर इन बचाव के लिए इन छोटी जहाजी नावों का उपयोग किया जा सकता है। ये जहाजी नाव दिखने में छोटी मगर बहुत ही तेज होती हैं। सिल्वरहुड जिम से कहता है कि पूरी जहाजी नाव की सफाई का काम तुम्हारा होगा। आओ मैं तुम्हें जहाज के सफाई दल के लोगों से मिलवाता हूँ। जिम जहाज के सफाई दल के सदस्यों से मिलता है। उन सब में एक स्क्रूप नाम का आदमी था, जो स्वभाव से जिम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बहुत ही गुस्से वाला और अजीब आदमी था। सिल्वरहुड जिम से कहता है कि स्क्रूप की चिंता मत करो, सब उसे जानते हैं, वो ऐसा ही गुस्से वाला और बददिमाग आदमी है। उसके बाद जिम और सिल्वरहुड रसोई घर में वापस आ जाते हैं। तब जिम उनसे पूछता है कि क्या तुम किसी बिली बॉन्स नाम के आदमी को जानते हो। वो एक लुटेरा था। ये नाम सुनते ही सिल्वरहुड के माथे पर पसीना आ जाता है, पर वो बिल्कुल स्वस्थ और बेपरवाह तरीके से जवाब देता है, नहीं, बिली बॉन्स ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। जिम आगे पूछता है, क्या तुम ट्रेजर प्लैनेट के बारे में जानते हो। सिल्वरहुड कहता है, मैं, हमारे ग्रह का हर बच्चा ट्रेजर प्लैनेट के बारे में जानता है, पर कोई आज तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। किसी को उसका नक्शा, वो सौर गोला आज तक कभी मिला ही नहीं। जिम सिल्वरहुड से कहता है कि हमारे ग्रह पर तो सभी ट्रेजर प्लैनेट की कहानियों को काल्पनिक लोक कथा समझते हैं। सिल्वरहुड जिम से पूछता है,
तुमने मुझसे बिली बॉन्स के बारे में क्यों पूछा? जिम सिल्वरहुड पर विश्वास करके उसके मुसाफिर खाने की सारी घटना और सौर गोले के बारे में बता देता है। सिल्वरहुड कहता है, चिंता मत करो बच्चे, हम सब तुम्हें ट्रेजर प्लैनेट पर सही सलामत पहुंचा देंगे और वापस भी ले आएंगे। सिल्वरहुड जिम को जहाज की सफाई का पूरा काम बता देता है। पूरे दिन के काम के बाद जिम थक कर सो जाता है। दूसरी सुबह सिल्वरहुड जिम को जगाता है और कहता है, छोटी जहाजी नाव के सफ़र पे चलते हैं। जिम तुरंत तैयार हो जाता है। जिम और सिल्वरहुड छोटी जहाजी नाव में बैठकर लिगेसी जहाज से बाहर आ जाते हैं और सैर के लिए चल पड़ते हैं। जिम की छोटी जहाजी नाव की उड़ाने की कला को देखकर सिल्वरहुड बहुत प्रभावित होता है। थोड़ी दूर सैर के बाद दोनों लिगेसी जहाज पर वापस आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही रसोई घर में पहुंचते हैं, उन्हें मिस्टर एरो की आवाज़ सुनाई देती है। मिस्टर एरो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम जहाँ से अभी गुजर रहे हैं वहाँ एक बड़ा सा तारा नष्ट हुआ है और उसकी जगह एक ब्लैक होल का निर्माण हो रहा है। ब्लैक होल हमारे जहाज को तेज़ी से अपने अंदर खींच रहा है, तो आप सब लोग खुद को किसी मजबूत रस्सी से नाव से बांध लो। जब ब्लैक होल के अंदर से दूसरी सौर लहर आएगी, तब उसके सहारे हम लोग ब्लैक होल से बाहर आ जाएंगे। जिम लेगेसी जहाज के बाहर देखता है और उसके सामने था एक विशाल ब्लैक होल जो उनके लेगेसी जहाज को अपने अंदर खींचता चला जा रहा था। तभी ब्लैक होल से कुछ क्षण के बाद, जैसा कि मिस्टर एरो ने बताया था, एक बड़ी सी सौर लहर आती है और ठीक उसी समय कैप्टन एमिलिया जहाज को तेज़ी से उस लहर के सहारे ब्लैक होल से बाहर ले आती हैं और उनका जहाज सही सलामत अंतरिक्ष में वापस आ जाता है। कैप्टन एमिलिया डॉक्टर डेल्बर्ट से पूछती हैं, क्या सभी लोग ठीक हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं? डॉक्टर डेल्बर्ट कहते हैं, जी कैप्टन, सभी लोग सुरक्षित हैं। कैप्टन एमिलिया पूछती हैं, मिस्टर एरो कहाँ हैं? उन्होंने सही कहा था कि सौर लहर के सहारे हम बाहर आ जाएंगे। उनकी सूझबूझ की वजह से ही हम सभी आज बच पाए हैं। सब लोग कैप्टन एमिलिया के पास इकट्ठे होते हैं, पर मिस्टर एरो कहीं नज़र नहीं आते। तभी सिल्वरहुड की सफाई दल का सबसे गुस्से वाला और बददिमाग सफाई कर्मी स्क्रूप कैप्टन एमिलिया के सामने आता है और कहता है, कैप्टन एमिलिया, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मिस्टर एरो मारे गए। ब्लैक होल में उनकी रस्सी टूट गई और मेरी आंखों के सामने वो ब्लैक होल की अनंत गहराइयों में समा गए। मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाया। सबको ये सुनकर बहुत दुख होता है। कैप्टन एमिलिया कहती हैं, आज मिस्टर एरो की सुझाव की वजह से, उनकी बुद्धिमानी की वजह से हम सभी बच पाए। वो बहुत ही बहादुर इंसान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। कैप्टन एमिलिया दुख के साथ कहती हैं कि मिस्टर एरो का काम अब सिल्वरहुड संभालेंगे। सब लोग अपने अपने काम पर वापस लौट जाएं। सब लोग पूरे दिन काम करते हैं और काम पूरा होते ही सोने के लिए अपनी अपनी कोठरी में चले जाते हैं। जिम भी अपनी कोठरी में सो जाता है। कुछ देर बाद जिम को कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिम छुपकर अपनी कोठरी से बाहर आता है और देखता है कि सिल्वरहुड और उसके सफाई दल के लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। जिम छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। सिल्वरहुड स्क्रूप से कहता है, तुमने मिस्टर एरो को क्यों मारा? स्क्रूप कहता है, वो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, उसे रास्ते से हटाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसकी रस्सी काट दी थी और वो ब्लैक होल में मारा गया। सिल्वरहुड गुस्से में कहता है कि मैंने कितनी मुश्किल से इस जहाजी नाव पर तुम सबको काम दिलवाया था और मैंने कहा था कि ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे किसी को भी हम पर शक हो या उन्हें पता चले कि हम सब लुटेरे हैं। पर स्क्रूप, तुम अपनी बेवकूफ़ियों से सारे काम बिगाड़ दोगे। स्क्रूप सिल्वरहुड से कहता है, मैं और क्या करता? मैं कब से देख रहा हूँ, जब से वो लड़का जिम आया है तब से तुम नरम दिल हो गए हो और लुटेरों को सरदार का इस तरह से नरम दिल होना अच्छी बात नहीं। सिल्वरहुड स्क्रूप से नज़रें चुराते हुए कहता है, मुझे उस लड़के से कोई लगाव नहीं, बस जैसे ही हम ट्रेजर प्लैनेट पर पहुँचेंगे तब हम इस जहाज़ पर अपना कब्जा कर लेंगे और नक्शा उससे छीन लेंगे और खजाना हमारा होगा। स्क्रूप सिल्वरहुड से पूछता है कि कहीं उस लड़के में तुम्हें अपना खोया हुआ बेटा तो नज़र नहीं आता? सिल्वरहुड चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे उस लड़के से कोई लगाव नहीं, वो बस खजाने तक पहुंचने का हमारा जरिया है। जिम, जो अपने कमरे में छुपा हुआ था और सारी बातें सुन रहा था, ये बात सुनकर वो चौंक जाता है और घबराहट में उससे एक पास में रखी हुई कांच की बोतल टूट जाती है। बोतल टूटने की आवाज़ सुनकर सिल्वरहुड और उसके साथी सावधान हो जाते हैं। सिल्वरहुड जिम को देख लेता है और समझ जाता है कि जिम ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। जिम वहाँ से तेज़ी से भागता है और कैप्टन एमिलिया
और डॉक्टर डेल्बर्ट के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बता देता है। यहाँ सिल्वरहुड अपने साथियों को आदेश देता है कि साथियों तैयार हो जाओ, जहाज़ पर कब्जा करने का हमारा यह समय आ गया है। स्क्रूप जहाज़ पर बड़ा सा लुटेरे के निशान वाला झंडा लगा देता है। जिम, कैप्टन एमिलिया और डॉक्टर डेल्बर्ट एक साथ छोटी जहाज़ में बैठकर लेगेसी जहाज़ से बाहर आ जाते हैं और ट्रेजर प्लैनेट की ओर तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। सिल्वरहुड जिम को देख लेता है। वो स्क्रूप से कहता है कि उनके जहाज़ का पीछा करो। सिल्वरहुड लेगेसी जहाज़ से जिम के जहाज़ पर हमला करने लगता है। उस हमले में कैप्टन एमिलिया घायल हो जाती हैं। जिम कैप्टन एमिलिया को बचाकर ट्रेजर प्लैनेट पर पहुंच जाता है। ट्रेजर प्लैनेट पर उनका जहाज़ एक विशाल जंगल में उतरता है। जिम जंगल में आसपास देखना शुरू करता है। उसे पास में ही एक छोटी सी गुफा नजर आती है। जिम डॉक्टर डेल्बर्ट से कहता है कि आप कैप्टन एमिलिया इस गुफा में रुकिए और मैं कैप्टन एमिलिया के लिए पानी लेकर आता हूँ। जिम जंगल में कुछ दूर पहुँचता है कि उसे एक रॉबोट मिलता है। इस रॉबोट का नाम था बेन। जिम बेन से पूछता है कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा। बेन जिम को अपने साथ उसके एक छोटे से घर ले जाता है। जिम देखता है कि बेन के घर में चारों ओर टूटी हुई मशीनें पड़ी थीं और घर के पास ही एक बड़ी सी नदी थी। जिम नदी में से पानी लेता है और रॉबर्ट बेन से पूछता है कि तुम कौन हो और इस ग्रह पर क्या कर रहे हो। बेन जिम को बताता है कि मेरा नाम बेन है, मैं सदियों पहले लुटेरे कैप्टन फ्लिंट के साथ काम करता था। कैप्टन फ्लिंट का नाम सुनकर जिम के आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वो बेन से पूछता है कि तब तो तुम्हें पता होगा कि कैप्टन फ्लिंट का खजाना इस ग्रह पर कहाँ छुपा हुआ है। बेन कहता है मुझे सारी बातें याद नहीं, किसी को खजाने का पता और उससे जुड़ा हुआ रहस्य मैं किसी को ना बता सकूं, इसलिए कैप्टन फ्लिंट ने मेरे दिमाग की सर्किट का एक हिस्सा निकाल लिया था, इसलिए मुझे सारी बातें याद नहीं। जिम कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, तुम और मेरे साथी हम सब मिलकर खजाने को ढूंढेंगे। जिम और बेन जब गुफा में कैप्टन एमिलिया और डॉक्टर डेल्बर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लुटेरा सिल्वरहुड और उसके साथी गुफा में पहले ही पहुंच चुके हैं और उन्होंने कैप्टन एमिलिया और डॉक्टर को बंदी बना लिया है। सिल्वरहुड जिम से कहता है मुझे कोई लड़ाई या खून खराबा नहीं चाहिए, नक्शा तुम्हारे पास है, तुम हम सबको वहाँ ले चलो। वहाँ इतना खजाना है कि सबको जीवन भर की दौलत मिल सकती है, हम सब खजाना आपस में बांट लेंगे। जिम कुछ देर सोचने के बाद सिल्वरहुड की बात मान जाता है। जिम अपनी जेब से सौर गोला बाहर निकालता है और उसके टुकड़ों को एक निश्चित क्रम में जैसे ही घुमाता है उसमें से हरे रंग की रोशनी की लकीर बाहर आती है जो दक्षिण दिशा में दूर तक जाती है। जिम, सिल्वरहुड और सभी साथी उस रोशनी के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगते हैं। वो रोशनी एक खाई के पास आकर ख़त्म हो जाती है। जिम, सिल्वरहुड सबके साथ वहाँ पहुँचते हैं। जिम जैसे ही खाई के किनारे पहुँचता है वह देखता है कि किनारे पर नीचे ज़मीन पर एक छोटा सा गड्ढा है जो बिल्कुल सौर गोले के माप का है और उस गड्ढे में सौर गोले के जैसे ही निशान बने हुए हैं। जिम उस गड्ढे में सौर गोले को रख देता है। सौर गोला गड्ढे पर रखते ही सबके सामने उनके पूरे सौरमंडल का नक्शा आ जाता है और एक पोर्टल दूसरे ग्रह का दरवाज़ा खुलता है। जिम नक्शे में अपने ग्रह मॉन्ट्रेसर पर उंगली रखता है और उसके सामने मॉन्ट्रेसर ग्रह का पोर्टल खुलता है। दूसरी बार जिम नक्शे में ट्रेजर प्लैनेट को छूता है और उसके सामने ट्रेजर प्लैनेट का द्वार खुलता है जहां खजाना गड़ा हुआ था, बिल्कुल ट्रेजर प्लैनेट की गहराइयों में, ग्रह के मध्य में। पोर्टल खुलते ही जिम और सिल्वरहुड उनके सामने था खजाने से भरा एक विशाल जहाज। जिम, सिल्वरहुड और उनके साथी इस नज़ारे को देखकर दंग रह जाते हैं। खजाने की तेजस्वी रोशनी से सबकी आंखें चमक उठती हैं। जिम और सिल्वरहुड पोर्टल से होते हुए फ्लिंट के जहाज पर पहुंचते हैं। जहाज के दरवाजे पर ही उनके पैर के पास एक लाल रंग की लेज़र लाइट लगी थी, पर किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता और सभी उस लेज़र लाइट से होते हुए जहाज पर पहुंच जाते हैं। जिम और सिल्वरहुड को इतना सारा खजाना देखकर ये समझ नहीं आता ये सारा खजाना वो लोग यहाँ से घर कैसे ले जाएंगे। जिम कहता है मेरे पास एक उपाय है, हम इस जहाज़ के इंजन को ठीक करेंगे और सारा खजाना अपने घर ले चलेंगे। जिम जैसे ही जहाज़ के एक कमरे में पहुँचता है वो कुछ देखकर सहम जाता है। वो देखता है कि उस कमरे में सदियों से कैप्टन फ्लिंट का कंकाल पड़ा हुआ था। जिम पास जाता है और वो देखता है कि कंकाल के हाथ में एक मशीन का टुकड़ा है। जिम समझ जाता है कि ये मशीन का टुकड़ा जरूर रॉबर्ट बेन के दिमाग का एक हिस्सा है जिसे कैप्टन फ्लिंट ने निकाल लिया था।
जिससे बेन कभी भी किसी को खजाने तक ना पहुंचा सके। जिम वो सर्किट का टुकड़ा उठाता है और बेन के दिमाग में लगा देता है। दिमाग की मशीन का हिस्सा लगते ही बेन को सब याद आ जाता है। बेन खुशी से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे सब याद आ गया। कैप्टन फ्लिंट का खजाना ट्रेजर प्लैनेट के मध्य भाग प्लैनेट के कोर में छुपा हुआ है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात याद आ गई। कैप्टन फ्लिंट ने खजाने की सुरक्षा के लिए जहाज के दरवाजे पर लेज़र लाइट लगा रखी थी। अगर कोई उस लाइट को छूकर गुजरेगा तो कुछ ही पल में पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह हो जाएगा। कैप्टन फ्लिंट ने पूरे कोर में बारूद लगा रखे थे। ये सुनते ही जहाज पर सन्नाटा छा जाता है। सब लोग घबराहट में एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। कैप्टन फ्लिंट का पूरा जहाज भूकंप से हिलने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पोर्टल की ओर भागने लगते हैं, पर पोर्टल तक पहुंचने से पहले स्क्रूप और उसके साथी दूसरे धमाके में मारे जाते हैं। जहाज बीच से टूटना शुरू हो जाता है। जिम जहाज के टूटने से नीचे खाई में गिरता है, पर नाव के एक सिरा पकड़कर वो लटक जाता है। डॉक्टर डेल्बर्ट और अमीलिया पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ सिल्वरहुड अपने मशीन के एक हाथ से पूरे जहाज को मजबूती से पकड़ कर रखता है और वो एक खजाना अपने साथ ले जाना चाहता था। तभी लुटेरा सिल्वरहुड देखता है कि उससे थोड़ी दूर पर ही जिम खाई में लटका हुआ है। सिल्वरहुड अपने दूसरे हाथ से जिम को बचाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ जिम तक नहीं पहुंच पाता। वो सोच में पड़ जाता है। उसके पास दो रास्ते थे। वो मशीन वाले हाथ से पूरा का पूरा खजाना घर ले जा सकता था, या खजाना छोड़कर अपने दूसरे हाथ से जिम को बचा सकता था। सिल्वरहुड आंखें बंद करता है और मशीन वाले हाथ से जहाज को छोड़ देता है और दौड़कर जिम का हाथ पकड़ लेता है। सिल्वरहुड जिम को बचाकर पोर्टल से बाहर ले आता है। जिम पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? जिस खजाने को आप दशकों से ढूंढ रहे थे वो आपके सामने था, आपके हाथ में था, और आपने उसे जाने दिया। आपने मुझे बचाया, क्यों? सिल्वरहुड के चेहरे पर मुस्कान और सुकून था। सिल्वरहुड कहता है, इसी पल ने मुझे समझाया, यह एहसास दिलाया कि जीवन का असली खजाना प्यार और ईमानदारी है। पैसा तो मेरे पास कभी भी आ सकता है, पर तुम्हारे जैसा शिष्य, तुम्हारे जैसा साथी शायद ही मुझे कभी मिलता। सिल्वरहुड अपने जेब में हाथ डालता है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली बाहर निकालता है। वो पोटली जिम को देता है और कहता है कि ये पोटली मैंने कैप्टन फ्लिंट के जहाज पर पहुंचते ही अपनी जेब में रख ली थी। अब ये तुम रखो और खुद और अपनी माँ का सपना पूरा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जिम सिल्वरहुड को गले से लगा लेता है और रोने लगता है। जिम, डॉक्टर डेल्बर्ट, सिल्वरहुड, कैप्टन अमीलिया और रॉबर्ट बेन जिम के ग्रह मॉन्ट्रेसर पर पहुंच जाते हैं। सभी को सुरक्षित वापस आया देखकर सारा हॉकिंस की आंखें भर आती हैं और वो जिम को कस के गले से लगा लेती हैं। जिम अपनी माँ के माथे को चूमता है और कहता है, माँ, मैंने कहा था ना कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। सिल्वरहुड के दिए पैसों से जिम अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा मुसाफिर खाना बनवाता है। सिल्वरहुड, डॉक्टर डेल्बर्ट, कैप्टन अमीलिया, रॉबर्ट बेन जिम और उसकी माँ सारा हॉकिंस की मुसाफिर खाने में मदद करने लगते हैं और खुशी खुशी सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस तरह से इस प्यारी सी कहानी का एक सुखद अंत होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन का असली खजाना ये भौतिक चीज़ या पैसा नहीं है। हमारे जीवन का असली खजाना हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे करीबी शुभचिंतक लोग हैं जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। अगर हम किसी की मदद कर सकें, किसी के काम आ सकें, तभी हमारा जीवन सुखद और सार्थक है। और अब समय आ गया है मेरे आज के सवाल का। दोस्तों, आज का सवाल है, जिम को ट्रेजर प्लैनेट पर जो रॉबर्ट मिलता है उस रॉबर्ट का नाम क्या था? दोस्तों, इस सवाल के साथ आज की कहानी हम यहीं पूरी करते हैं। अगले वीकेंड पर फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियाँ सुनते और सुनाते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।